अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं मुनीर अहमद मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि चेयरमैन इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। उनके काफ़ी मुकदमात थे जिसमें उन्होंने बुरी ज़मानत थी उनकी, उसमें तौसीक़ कर दी गई है। 7 मुकदमात थे जिसमें उनकी तौसीक़ होनी थी। बखैर आफ़ियत वो पहुँचे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर इंटर होने के लिए गए तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया। काफ़ी देर रोकने के बाद उनको अहाता अदालत में जाने दिया गया और फिर बायोमेट्रिक का इशू बनाया गया कि बायोमेट्रिक, लेकिन वो भी इमरान खान ने बायोमेट्रिक करवा दिया और उनका एतराज़ दूर कर दिया गया। आज इस्लामाबाद में कुछ भी मुख्तलिफ नहीं था, बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसे कबल इमरान खान जाते हैं। दफ़ा 144 का नफाज था वहाँ पे, जैसा कि मैं कबल बता चुका हूँ आपको कि दफ़ा 144 गवर्नमेंट की जानब से समझ लें कि इस तरह लगाया जाता है कि वो इमरान खान की जेब में होता है, वो जहाँ भी जाते हैं दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है। तो हमेशा की तरह दफ़ा 144 का नफाज था, लेकिन उसके बावजूद लोग आए, लेकिन पुलिस की तरफ से भी वहाँ क्रैकडाउन किया गया। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान के फोटोग्राफर नौमान को, और उनको तमाम पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस्मान जोड़ा, जो कि आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी जब ज़मान पार्क में क्रैकडाउन हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, तो एक खातून खड़ी थी उनके सामने, वो उस्मान जोड़ा जो है ना ढाल बन गया था, जिसके साथ बाद इमरान खान ने मुलाकात भी की, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा गाड़ियों से लोगों को, जो इमरान खान के साथ कोई 10-15 गाड़ियाँ थी, उससे भी लोगों को उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इस्लामाबाद से आज कोई भी कवरेज नहीं होगी, जो इमरान खान की पेशी है कोई कवरेज नहीं होगी। तो ये है सिविल मार्शल लॉ कि वहाँ पे इतनी सख्ती की गई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो भी ख़त्म, और राइट टू इंफॉर्मेशन जो हर शहरी का हक है कि हम ये जानें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या इमरान खान गए हैं वहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा राइट है कि हमें पता हो। तो वो भी जो हक होता है, हमारा राइट होता है, वो भी सलब कर लिया गया। ये इस गवर्नमेंट के काम है। इसके अलावा आपको बताएं कि आज वहाँ पे इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। वहाँ पे सहाफ़ियों ने पूछा इमरान खान से कि राना सनाउल्लाह के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा है कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे। तो इस पर इमरान खान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर उनके ये मतलब है, यही कहना है उनका, तो फिर वो नहीं रहेंगे। तो ये खुल्लम खुल्ला जो है ना उनको जवाब था कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम दोनों में से एक रहेगा तो फिर ठीक है, आप नहीं रहेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने यह कहा कि अगर नामालूम इस हुकूमत के पीछे से हट जाएं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने बात की कि अगर ये इस गवर्नमेंट के पीछे से हट जाएं तो ये गवर्नमेंट आज ही टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक इनके पीछे जो है ना खड़े हैं। तो इसके अलावा उनसे इमरान खान से पूछा गया क्या आप जो है ना मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो उनकी जानब से ये कहा गया जी बिल्कुल, सियासत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ जो है ना एक ही एजेंडे पे, 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। जबकि मोहतरमा मरीम नवाज का यही कहना है कि जब तक इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं होते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाई जाती, तो इलेक्शन नहीं हो सकते तब तक। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में इमरान खान ने कहा कि जो लोग अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं उनको क्या पता कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। तो आज इमरान खान ने जो है ना उनको लाजवाबी किया है गवर्नमेंट को। ये जो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये जस्टिस आमिर फरूक और इनके साथ एक और जज थे, 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की। इसके अलावा इमरान खान की सिक्योरिटी का इशू भी वहाँ पर ज़ेर बहस आया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी कहाँ है, तो इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ तो अपनी ज़ाती सिक्योरिटी है, अपने ज़ाती लोग हैं, अवाम है। तो जिस पर जज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने यह कहा कि एक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का क्या प्रोटोकॉल होता है तो वो लगाया जाए। उन्होंने इंतज़ामिया को भी कहा कि अगर आप इस तरह करेंगे कि एक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी ले लेंगे तो फिर यही होगा कि वो अपने बंदे साथ लेके आएगा। इसके अलावा हामिद मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया, और इंतहाई मुज़हक़ख़ेज़ ट्वीट है अगर आप उसको गौर करें उस पर। उनका कहना है कि जी कुछ जज साहबान हर सूरत इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं ताकि जस्टिस फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। ले जी, ये एक टॉप सीनियर मोस्ट जो है ना, ये मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और उनका ये ट्वीट मुज़हक़ख़ेज़ है। हालांकि जो चीफ जस्टिस बनता है वो सीनियरिटी में जो भी पीछे से, अब जैसे जस्टिस बंदियाल साहब है, इसके बाद जस्टिस फैज़ ईसा का नंबर है, ऑटोमेटिक वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये एक उनका रूल है, सीनियरिटी होती है, जिसका नंबर होता है वो बन जाता है। इसमें इमरान खान क्या कर सकते हैं।
वो तो वज़ीर आज़म होंगे, अगर होंगे भी तो वज़ीर आज़म होंगे, तो इनकी तैनाती के नोटिफिकेशन पे जो साइन होते हैं वो सदर पाकिस्तान करते हैं। तो ये इनके हालात हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है ना आज जो इमरान खान साहब हैं उनके बारे में और भी एक दो बातें डिस्कस हुई कि इमरान खान को जजेस लाना चाहते हैं, तो उसका जवाब यह है कि जजेस कैसे लेके आ सकते हैं, अवाम लाना चाहती है। अगर जजेस लाना चाहते हैं तो आप इलेक्शन करवा दें, जजेस कैसे लेके आ सकते हैं। इलेक्शन अगर अवाम लेके आएगी ठीक है, नहीं तो इमरान खान अपने घर जाएगा। इसके अलावा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आज जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हुई थी, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी और असद उमर की जानिब से उस पर समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो 5 रुकनी बेंच भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने समाअत की आज। पहले नंबर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, दूसरे नंबर पे जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हम ख्याल ग्रुप है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, इसमें जजेस ने अपने अपने रिमार्क्स दिए और कहने को जो टाउट साफ़ी हैं उन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दी है अदलिया के ख़िलाफ़ कि जी ये अदलिया जो है इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देगी। भाई इमरान खान के हक़ में कैसे देगी, वो आइन के तहत फ़ैसला देगी। आइन जब कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन करवाओ तो इलेक्शन करवाने चाहिए। अब उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, तो वो जो है ना ये अपनी तरफ से इलेक्शन आगे कर सकता है। तो भाई जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की थी और स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी कासिम सोरी ने, डिप्टी स्पीकर ने, तो पार्लियामेंट से ऊपर भी कोई इदारा है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनकी रूलिंग उड़ा दी थी तो इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन की तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है तो पार्लियामेंट भी आईनी इदारा है। जो जुडिशरी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये भी आईनी इदारा है, उनके भी अपने इख्तियारात हैं। उन्होंने लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है कि कहाँ पे अगर कहीं पे आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो उसको उस पर अमल दरामद करवाते हैं, उस पर तौहीन अदालत लगती है। अब देखें ये जो पैनल बना है 5 जजेस का बेंच बैठा है, ये वही जज हैं जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी बीवियां फैसले करवाती हैं, इनकी बीवियां सरअंदाज होती हैं फैसलों पर। तो चलें ये भी अगर मान लिया जाए कि उनकी बीवियां सरअंदाज होती हैं, तो तब उनकी बीवियां कहाँ थी जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ हुकूमत की वो जो रूलिंग थी उस वक्त असम्बली तहलील करने की, अदम एतमाद की, तो उस वक्त वो बीवियां कहाँ थीं, उस वक्त उन्होंने क्यों जजेस से वो फैसला नहीं करवाया। इसके अलावा वो रूलिंग अगर ना उड़ती तो आज मेरे ख्याल में मुल्क के हालात भी इस तरह ना होते। तो अब यही कहा जा रहा है जजेस को दोबारा इस जो बेंच बना है उसको दोबारा मतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो कल तक के लिए अभी तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और ये कहा जा रहा है, जजेस साहब ने ये कहा है, जस्टिस साहिबान ने ये कहा है कि आप तमाम फ्रीकैन को कि आप मुश्तरका लाहे-अमल लेके आएँ कि इलेक्शन कैसे करवाए जाएँ या ये इलेक्शन क्यों डिले किए गए हैं। अब देखना ये है कि ये कल कहाँ तक बात जाती है। इसके अलावा मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जो है ना दरख्वास्त शेख रशीद की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि जी मोहसिन नकवी साहब की जो वज़ारत आला उनको दी गई, उन्हें निगरान वज़ीर बनाया गया, तो वो आइन के ख़िलाफ़ है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान ने दरख्वास्त निपटा दी, खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि जब अपोजिशन और हुकूमत किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी का बंदा निगरान वज़ीर आला लगा दे, तो इसलिए वो उनको लगा दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे हसन न्याजी की, जो इमरान खान के वोकल पर्सन भी है, भांजे भी हैं। उनको क्वेटा में पेश किया गया तो जज साहिबा ने उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो था वो मंजूर किया। इसके अलावा उन पर कराची में जो एक मुकदमा दायर किया गया है, तो उस मुकदमे के हवाले से कराची पुलिस आई हुई थी, तो उन्होंने 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मांगा, जिस पर जज साहिबा ने वो राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। और अब हसन न्याजी साहब को कराची ले जाया जाएगा, वहाँ उनके केस की ज़मानत होगी। बाद उनका जो यहाँ पे 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड है उसके हवाले से भी उनकी ज़मानत दायर होगी। तो जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चे पे पर्चा होता रहा है, इसी तरह हसन न्याजी के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि वो उनके भांजे हैं। और आपको एक मज़े की बात बताएं कि इनके जो वालिद साहब हैं हसन न्याजी के, हफीज़ुल्लाह न्याजी, वो जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है वो उनके सपोर्टर हैं, उनके हामी हैं, उनके हम ख्याल हैं, जबकि बेटा जो है वो इमरान खान के साथ है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त क्या जो है ना चल रहा है
कि एक बाप और बेटा दो अलग अलग जमातों में हैं। इसके अलावा आमिर मीर ने भी अब एक दिलचस्प बात की कि आमिर मीर को कहा गया कि आपके जो भाई हैं वो पंजाब में इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आमिर मीर साहब तो उन्होंने कहा कि आगे उनको जवाब दिया कि आप असद उमर साहब को कह दें कि वो अपने भाई ज़ुबैर उमर को कहें कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लें, वो भी दोनों भाई हैं और अलग अलग पार्टियों में, तो इस तरह का मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर ये तो कुछ ऊपर की बातें हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद वापस आ रहे हैं, मोटरवे पे हैं। और अब देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीलॉग के साथ हाजिर होंगे, अपडेट के साथ। फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।